अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस और सिचुएशन बताऊंगा जिसमें डायलिसिस करवाना मुनासिब नहीं है, यानी डायलिसिस के अगेंस्ट है। इन सिचुएशन में, इन कंडीशन में, इन हालात में आपका डायलिसिस ना करवाना इज़ ओके। नॉर्मली तो जब किडनी आपके फेल हो जाते हैं, एंड स्टेज की डिजीज़ होती है, यूरीमिया होता है, आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। बट देयर आर सर्टन सिचुएशन इसमें लोग रिकमेंड करते हैं कि डायलिसिस करवाएं, जो कि एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। उसमें एक तो ये कि कभी कभी एक्यूट किडनी इंजरी होती है, गुर्दों की दायमी बीमारी होती है, एक आर्जी बीमारी होती है। आर्जी बीमारी में किडनी थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आपका पोटेशियम नहीं बढ़ा, बहुत ज़्यादा एसिड नहीं इकट्ठा हुआ, आपको यूरिन ठीक आ रहा है, इवन तो आपकी क्रिएटिनिन 12, 14, 15 पे भी पहुंच गई है, तो डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्टडीज़ हैव शोन कि अर्ली डायलिसिस इन दिस सिचुएशन डज नॉट बेनिफिट। यानी अगर आप वेट करें, पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज करें, तो उसका शायद आउटकम बेहतर हो। तो एक तो ये सिचुएशन होगी एक्यूट किडनी इंजरी, जब कोई इमरजेंट नीड नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा पोटेशियम हाई है या ईसीजी चेंजेस है या फ्लूइड ओवरलोड है। दूसरी एक सिचुएशन होती है कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, स्टेज 5, आपकी क्रिएटिनिन 8-10 हो गई है, आपको भी सिम्टम्स अलामत कोई नहीं, आपको यूरीमिक सिंड्रोम नहीं हुआ, यूरीमिया नहीं हुआ, अब यू आर फीलिंग फाइन, आपकी क्रिएटिनिन 12, 13, 14, 15 पे भी चले जाए, लेकिन अगर आप क्लिनिकली ठीक हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है, फ्लूइड स्टेटस ठीक है, एसिड वेस्ट ठीक है, मेडिकली मैनेज हो रहे, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग डायलिसिस अर्ली। इसके बारे में भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी नहीं है, डाटा नहीं है, एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं है कि आप जल्दी शुरू कर दें। तो जब आपको ये सारी अलामत हो जाती हैं और जब आपका नेफ्रोलॉजिस्ट का ख्याल होता है कि अब आपको डायलिसिस करना चाहिए, तब आपको वो शुरू करना चाहिए। जस्ट बेस्ड ऑन द क्रिएटिनिन आपको डायलिसिस शुरू करने की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती, या बेस्ड ऑन जीएफआर। तीसरी सिचुएशन होती है जिसमें डायलिसिस आप ना शुरू करें तो शायद अच्छा होता है कि अगर आप इफ़ यू आर प्लानिंग प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांटेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास डोनर है, आपका वर्कअप हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, डायलिसिस की कोई फौरी ज़रूरत नहीं है, इवन दो आपकी यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा हाई है, तो उसमें आप वेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांटेशन इज़ बेटर देन गोइंग ऑन डायलिसिस। अगर आप 3 से 6 महीने डायलिसिस पे जाके फिर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपका आउटकम उतना अच्छा नहीं है जितना आप शुरू से ही डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। तो एक ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने ट्रांसप्लांट कराना है, चीज़ें आपकी रेडी हो रही हैं, फौरी कोई ज़रूरत नहीं है डायलिसिस की, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन में आपका डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करता है कि आपको करवाना चाहिए, तो फिर आपको करवा लेना चाहिए, लेकिन यू कुड ऑलवेज सीक अ सेकंड ओपिनियन। चौथी ये सिचुएशन हो सकती है कि कोई बहुत बूढ़ा बंदा है, किसी रिमोट जगह पे रहता है, उसकी 90 ईयर ओल्ड है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, उसने अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजार ली है, वो सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चाहता है। बाहर के मुल्कों में हॉस्पिस केयर होती है कि आप उसकी सारी चीज़ें इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि उसको तकलीफ़ ना हो, उसकी ऑक्सीजन ना कम हो, उसको दर्द ना हो, उसका पोटेशियम ना बढ़े, फास्फोरस ना बढ़े, उसका फ्लूइड ना बढ़े। तो मेडिकली आप मैनेज करते हैं, कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। तो अगर आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं या मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपने डायलिसिस करना ही नहीं है, तो फिर आपको डायलिसिस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ हैव शोन कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 या 80 से ज़्यादा एज के लोगों की विद और विदाउट डायलिसिस 1 ईयर आउटकम या मोर्टेलिटी सेम है, यानी उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। पांचवी कंडीशन जिसमें बहुत सारे लोग, ये आखिरी है, जिसमें लोग कई दफ़ा डायलिसिस रिकमेंड करते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती, वो ये है कि आपको कोई डाई या कॉन्ट्रास्ट देना है, आपको सीटी स्कैन करना है जिसमें आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट देना है। तो जो डायलिसिस है वो उस आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट को जिस्म से रिमूव नहीं करता। कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर या कुछ पेशेंट्स कहते हैं जी उसके बाद डायलिसिस कर दें तो हमारे सारा जो है ना अंदर से वो डाई निकल जाएगी। ऐसे नहीं होता। जो आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट है वो डायलाइजेबल नहीं है, सो देयर वुड बी नो बेनिफिट ऑफ डायलाइजिंग समवन। इफ समवन गोज इनटू फ्लूइड ओवरलोड, तो फ्लूइड ओवरलोड के लिए किया जा सकता है। हाँ, एक कॉन्ट्रास्ट है एमआरआई के साथ जो गैडोलिनियम देते हैं, वो किडनी को डैमेज नहीं करता, लेकिन अगर आपका किडनी फंक्शन बहुत कम है तो उस सिचुएशन में वो वाला रिमूव हो जाता है। तो एमआरआई विद गैडोलिनियम, इफ योर जीएफआर इज लेस देन 15, उसकी तो कोई तुक बनती है। एक आखिरी कंडीशन बोनस, मुझे भी किसी पेशेंट ने कहा जी हमारा डायलिसिस की तो ज़रूरत हमें पड़नी है, किसी ने हमें मशवरा दिया कि आप ना 1-2 डायलिसिस करवा के छोड़ लें, तो इस तरह जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं होती, जंप स्टार्ट हो जाते हैं, तो किडनी वर्क करने लग जाते हैं कि जैसे गाड़ी रुकती है बैटरी, तो आप वो केबल्स लगा के उसको स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में बैटरी चेंज कर लेते हैं। ऐसे नहीं है। देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डायलाइजिंग 1 or 2 or 3 टाइम।
कि जिससे आपकी किडनी चलने शुरू हो जाए। अगर आपको कोई ये मशवरा देता है या कहता है तो बिल्कुल गलत है। तो नॉर्मली तो हम डायलिसिस की फेवर करते हैं, लेकिन इसमें मैंने 6 सिचुएशन, कंडीशन या सिनेरियोज अब बताए हैं जिसमें डायलिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डायलिसिस काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज डॉक्टर शफीक चीमा। खुदा हाफिज़।